के नाते हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का उद्देश्य क्या था, उस बलिदान की पूर्ति के लिए आज इस कालखंड में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये आंदोलन जो आज आगाज हुआ है, भले साधारण छात्रों ने आगाज किया है, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। यह आंदोलन करने वाले नौजवान साधारण है, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। असाधारण इसलिए है कि इस आंदोलन का चर्चा दिल्ली में है, इस आंदोलन का चर्चा लद्दाख के सांसद के पास है, इस आंदोलन का चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के पास है। तभी तो वहां भी जाकर उन्होंने 60-40 लगाया था। झारखंड में 60-40 चल रहा था। मुख्यमंत्री आए, मिले, बोला क्या माजरा है, बोला यहाँ 60-40 है। बोला भाई भाई है तो वहां भी 60-40 कीजिए। इन्होंने वहां भी जाके 60-40 किया। आपको मालूम है ना क्यों? इस आंदोलन के कारण। इस आंदोलन पे सबकी नजर है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं, यहाँ हमेशा झारखंडियों को नीचे रखा जाता है, जो गैर झारखंडी उनको प्रमोट किया जाता है। अमर बावरी और जेपी पटेल को खोज के निकाला है। ये आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर है। इससे पहले कहे नहीं, अमर बावरी तो इससे पहले भी थे, जेपी पटेल भी इससे पहले थे, कहे नहीं। सवाल बनता है कि नहीं? आज ही क्यों? दिस इज द पावर ऑफ मूवमेंट। ये आंदोलन की देन है मेरे साथियों। एक दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी समझ रही है कि झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड में झारखंडियत की भावना हिलोर मार रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी समझ रही है, लेकिन यदि झारखंड के लोग नहीं समझेंगे तो ये दुर्भाग्य होगा। आज बहुत सारे लोग विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये लड़ाई किसी राज्य के विरोध नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि जब आपसे ही कटके हमने एक अलग राज्य का टुकड़ा लिया। उदाहरण के लिए, दो भाई में बंटवारा होता है ना, दो भाई में संपत्ति का बंटवारा होता है। आपके बीच होता है कि नहीं? राजकुमार, आप दो भाई हैं ना, तो संपत्ति का बंटवारा होगा ना। जब पिताजी वृद्ध हो जाएंगे, माताजी वृद्ध हो जाएंगी, संपत्ति का बंटवारा होगा ना। यानी ये नियम है, ये परंपरा है, ये मनुष्य की नियति है कि संपत्ति का बंटवारा होगा। जब उनकी संपत्ति का बंटवारा होगा, बड़े भाई के हिस्से में आधा, छोटे भाई के हिस्से में आधा, तो क्या बड़ा भाई का किसी प्रकार ये रोल बनता है कि छोटे भाई को जो जमीन दिया है उस पर नजर गड़ाए? नहीं, किसी भी प्रकार से। क्या उसकी जोरू और जमीन पे नजर गड़ाने का किसी भी प्रकार से बड़ा भाई को राइट बनता है? जब नहीं बनता है तो चाहे बिहार रहे, यूपी रहे, बंगाल, हम एक लाइन में कहेंगे आपसे ही हमने राज लिया है। अब हमें ब्यूरोक्रेट से लेकर, पत्रकारिता से लेकर, कार्यपालिका से लेकर, विधायिका से लेकर ठेकेदारी में भी हमारा स्थान चाहिए। क्या गलत कहा हमने, बताइए? क्या गलत इसमें कहा? मैंने भड़काऊ बात है, बताइए कौन सा भड़काऊ बात लगा मीडिया वालों, बताइए तो। आज जो ये लड़का ये बात जो पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने रख रहा है, तो कौन सा बात मेरा अतार्किक है? जब 1960 में बॉम्बे नाम का स्टेट दो भागों में बट गया, गुजरात और महाराष्ट्र के नाम से, वहां गुजरात के लोगों ने कभी महाराष्ट्र में दखल नहीं दिया, महाराष्ट्र के लोगों ने गुजरात में दखल नहीं दिया, तो बिहार, यूपी, बंगाल का कोई अधिकार नहीं बनता है झारखंड के जीवन में दखल देना। आप हमें अच्छा कहें, बुरा कहें, जो कहना है कहिए, हम जो सच्चाई है कहेंगे। बाकी बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम कभी बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, और हमने उन्हीं भाइयों से अपना बंटवारा लिया है। कितना लिया है? 79,000 वर्ग किलोमीटर लिया है। 79,000 वर्ग किलोमीटर लिया है, तो हम दो टुकड़ा लिए है अपना। अब यहाँ जो भी विधि व्यवस्था होगी, यहाँ जो भी नीति नियम होंगे, ये हमारा होगा। और आज इसके लिए आपको अपनी चेतना को मजबूत करना होगा, नहीं तो आज इसी प्रकार हमारे लोगों की शहादतें जाएंगी, इसी प्रकार हमारे लोगों के रक्त से धनबाद की धरती लाल होगी और कोयला की कमाई से मालामाल में लोग होंगे। आज अगर इस कोयलांचल की धरती में हत्या, अपराध जैसी भी समस्याएं आई हैं, तो याद रखिए वो झारखंडी मानुस नहीं होगा, वो गैर झारखंडी होगा, क्योंकि झारखंडी मानुस बाय धान लगाता था यहाँ, इसका नाम धानबाज था। जानकारी है कि नहीं आपको?
यहाँ रहने वाले चाहे मंडल समाज है, गोराई समाज है, कुर्मी समाज